वैसे मेरा आईफोन तो बता रहा है कि इज़ मोर लाइट रिक्वायर्ड, बट लाइट कभी पूरी हो ही नहीं पाई और हम दे ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसे माहौल में हम शूट करते हैं। सो कोई बात नहीं। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी है, जो स्टूडेंट है, वो क्या गलतियाँ करते हैं इस आईफोन को लेकर। आईफोन आज की डेट में इतना बड़ा सेंटिमेंट बन गया ना कि बाकी सब चीज़ें साइड हो गई हैं, लेकिन आईफोन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। मतलब इसके बिना घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, या ऐसा कहें कि आज की डेट में ये टॉप 1% लोगों का साइन ऑफ द सिंबल हो गया है, और जिसके चलते सब लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्री सिंह और स्वागत करता हूं आपकी आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आईफोन को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट और डेटाज। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको 1,25,000 रुपये देता हूं, या फिर आपके पास 1,25,000 रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे? आप 1,25,000 का आईफोन लेंगे, या उसी 1,25,000 से अपने सपने पूरे करेंगे, या फिर अपने फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट करेंगे? लेकिन आज की डेट में 1,25,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो कि सबके पास होता है। अगर आपके पास नहीं है या आपके पास आसानी से मिल सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मिडिल क्लास गरीब लोग और स्टूडेंट जो 1,25,000 को लेकर गलतियां करते हैं, आज हम वही सारी गलतियां डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत नॉलेजेबल और जानकारी वाली होने वाली है। आज की डेट में इंडिया की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की जो सैलरी है 25 से 30,000 के बीच में है। अब पहले ही 30,000 की सैलरी है, जिसमें मैंने बहुत सारी अपने वीडियोज़ में ये भी बताया कि मिनिमम आपकी सैलरी आज 1,00,000 रुपये है, तब आप थोड़ा ठीक ठाक लाइफस्टाइल जी सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन पहले ही सैलरी 30,000 है, पहले ही घर के लोन चल रहे हैं, गाड़ी का लोन चल रहा है, बाइक का लोन चल रहा है, और EMI जा रही हैं, जहाँ आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कट रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जब पैसे नहीं भी बचते हैं तो भी एक और एक्स्ट्रा EMI लेकर एक आईफोन सबको खरीदना ही खरीदना है। फिर बोले वो नौकरी में है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कम नौकरी पैसे वाली है, ज़्यादा पैसे वाली नौकरी है, किसी भी नौकरी में है। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल, एक स्टेटस सिंबल, ताकि लोगों को ये लगे वाह इसके पास भी आईफोन है, मतलब इसके पास भी अच्छे पैसे हैं। यानी कि मैंने हमेशा बोला है, वो अक्सर कोशिश करता है जो उसके पास नहीं है, दिखावे की अमीरी, यानी कि उधार की अमीरी दिखाता है, मतलब आईफोन दिखाता है। सब जगह आजकल लोग आपको आईफोन दिखाते हुए मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चे, जो स्टूडेंट हमारे देश का फ्यूचर है, वो आईफोन को लेकर क्या गलती करते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली एक रियल फैक्ट बताता हूँ, एक डेटा बताता हूँ, एक स्टोरी। मैं जब लास्ट टाइम, मैं अभी शूट कर रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स से, तो मैं आईफोन जनरली कभी भी नया नहीं लेता हूँ। जब मैं आईफोन लेते हुए मेरे पास 3 साल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं आईफोन को नया ले आता हूँ, यानी कि सेकंड हैंड आईफोन ले आता हूँ, जो कि मुझे 25-30 हज़ार कम में मिल जाता है। मैं इस आईफोन की बात करूँ जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स है, आज से 1 साल पहले मैंने लिया, अप्रॉक्सीमेटली ये मुझे 60,000 के अराउंड पड़ा था। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैंने भी इसको EMI पे लिया था, सो आप भी इसको EMI पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं EMI को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं खैर उस बारे में बात नहीं कर रहा। वहीं पे एक स्टूडेंट आया जो कि हार्डली अभी लुधियाना में कॉलेज में पढ़ता था। जो लोग पंजाब से हैं उनको पता है, लुधियाना में एक कॉलेज है, GNE कॉलेज। वहाँ पे वो लड़का आया, अपने फादर को जिद कर रहा है। तो मैं उसके फादर का फेस देख के बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि यार इसका फादर अफोर्ड तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी इसको ये आईफोन अपने बेटे को लेके देना पड़ रहा है। तो मैं उनके फादर को साइड में लेके गया, जी बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो मैं उनके फादर को साइड में लेके गया और मैंने उनसे पूछा, अंकल आपके बेटे को आईफोन चाहिए किस लिए? बोला, बेटा इसने 2 दिन से खाना नहीं खा रखा है और मेरे साथ डेली झगड़ा करता है, आईफोन दो आईफोन दो। तो मैंने फिर उसके बेटे को साइड में बुलाया, बोला यार भाई बात सुन, अगर तेरा काम आईफोन 12 प्रो मैक्स में चल रहा है जो कि अराउंड 35,000 या 30,000 का था, तो तू वो ले ले। लेकिन उस टाइम पे भी उसने बोला नहीं, मैं अपने दोस्तों को बोल चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में गर्लफ्रेंड वगैरह भी होती हैं, तो मैं बोल चुका हूँ, तो बोला मैं किसी को प्रॉमिस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं वही चाहिए मुझे। अब यकीन मानिए दोस्तों, उसके फादर ने उसको आईफोन तो लेके दिया, लेकिन मुझे पता है उसके फादर पे क्या दुख था, क्योंकि एक करीबन 60,000 का तो ये है, और वो 15 प्रो मैक्स मांग रहा था उस टाइम पे, 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो 15 मे बी 15 या 14 ऐसा कुछ मांग रहा था, मतलब इस फ़ोन से वो महंगा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। लेकिन देखिए आज की डेट में स्टूडेंट को जब पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए उसको, उस टाइम पे वो ये गलती कर रहा है। सो प्लीज़ मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए, एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करिए। आईफोन लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, आईफोन लीजिए, लेकिन ये देखिए अब मैंने आईफोन लिया तो मैं इसे कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे लिए ये ज़रूरी है। सो आप भी प्लीज़ अगर ज़रूरी है तभी इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज़ पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए, माता पिता को तंग मत करिए।
सो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार के लिए रुको और सोचो कि हर माता पिता अपनी मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ के, अपना पेट काट काट के अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ता है, और आप उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ एक आईफोन के अंदर सीमित कर देते हैं, और बाकी के सपने, अपना घर, अपनी फैमिली के छोटे मोटे सपने, रोज़ का कुछ खाना पीना, तो ये सब चीज़ें रुक जाती हैं। किसके लिए? कम से कम 6-7 महीने के लिए रुक जाती हैं। जिस परिवार में 30,000 की सैलरी है, अगर उससे आप मान के चलिए 6-7-8 गुना ज़्यादा का आप आईफोन लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। सो आप भले नौकरी कर रहे हैं, भले स्टूडेंट हैं या गरीब है, मिडिल क्लास, आप जो भी हैं, आईफोन लेना गलत बात नहीं है। आईफोन अपने शौक़ के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए लेना बहुत बड़ी गलत बात है। हम अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं आईफोन को बिज़नेस में दिखा सकता हूँ, तो मैं वहाँ से इसका जीएसटी रिडक्शन भी ले लूँगा, लेकिन आप नहीं ले पाएंगे। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आईफोन ज़रूर लीजिए, अच्छे से अच्छा लीजिए, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उससे अच्छा कंटेंट बना पा रहे हैं, आपकी वैल्यू उससे बढ़ रही है, आपको उससे पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो आप बेझिझक होकर लीजिए, खुल के पैसा खर्च कीजिए। लेकिन जब तक आपको पैसा आने नहीं लग जाता, तब तक पैसा ज़्यादा खर्च मत कीजिएगा। ये आपकी लाइफ को लॉन्गर द टाइम बहुत इफेक्ट करता है। सो इस वीडियो में मैंने अगर आपको कुछ % वैल्यू दी और कुछ आपके इमोशन को मैं हर्ट भी कर दिया, तो आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। सो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह अगेन 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।